हारूत और मारूत दो फरिश्ते अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान से भेजे जो इंसानी शक्ल में आए, और शहर बाबिल एक शहर था जहाँ पर ये आए और ये इंसानी शक्ल में कुएं के पास बैठते थे और लोगों को जादू सिखाते थे। सूरह बकरा आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसका जिक्र किया है। लेकिन इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है कि अल्लाह ताला खुद फरिश्तों को ज़मीन पर उतारे और वो लोगों को जादू सिखाएं? इसमें हिकमत ये है, अगर हम इस पे तदब्बुर करें इस आयत पे, तो इस आयत में शुरू में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया था बल्कि शयातीन ने कुफर किया था। तो इसमें हिकमत ये है कि जो बनी इसराइल थे वो समझते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो अल्लाह ताला ने हवाएं, चरिंद परिंद और हर चीज़, जन्नात और जानवर मुसख्खर किए हुए हैं, उनकी ज़ुबानें वो समझते हैं। वो समझते थे कि ये सब कुछ जो है वो इस वजह से है कि वो जादू की वजह से है, क्योंकि कई उनके बारे में कई लोगों ने कई इल्ज़ामात लगाए उनके ऊपर कि वो शायद जादू के दम पे वो इतने ज़ोरावर थे, और ये सिर्फ शैतान ने उनके दिलों में और वसवसा डाला और अपने साथियों से उसने ये काम करवाया, मुख्तलिफ किताबें बनवाई और अभी भी वो ये काम कर रहा है मुसलसल। तो उसने ये किया कि उसने लोगों के दिलों में ये ख्याल डाला कि शायद ही इसी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी अल्लाह ताला ने नबूवत और बादशाहत और इतनी ये जो तरक्की थी उनकी, ये दरअसल इसमें दीन का कोई कमाल नहीं था या उनका नहीं था, दरअसल वो एक जादूगर थे। जबकि अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद की है कि वमा कफर सुलैमान वलाकिन शयातीन कफरू, कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया था लेकिन वो शयातीन थे जिन्होंने कुफर किया, मतलब जादू को इस तरह फैलाने की कोशिश की। तो बनी इसराइल को भी यही गलत फहमी थी, तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जादू और नबी को मिलने वाला जो मौज़ा या नबूवत है उसका फ़र्क बताने के लिए अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को उतारा था, और वो लोगों को जादू सिखाते थे और वो कहते थे कि हम मत सीखो, हम एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, और जो सीखेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, वो काफिर हो जाएगा। लेकिन लोगों ने फिर भी सीखा, और सीखा भी उसमें से क्या, जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना या जो नुकसान देने वाली चीज़ें थी वो सीखते थे ये। और दरअसल असल मकसद यही बताने का था कि अगर तुम सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इतना इल्ज़ाम लगाते हो कि उसने जादू के ज़रिए ये सारी बादशाहत की थी, तो तुम भी जादू के ज़रिए ये सारी बादशाहत इकट्ठी कर लो। और आज भी शैतान और शैतान के जो चेले हैं मुख्तलिफ आमिल और ये सब कुछ लोगों को बताते हैं हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए जादू के दम पे ये करवा लो वो करवा लो। तो क्या ये मतलब महबूब कदमों में और मोहब्बत की शादी या तलाक करवानी हो या किसी के अंदर जुदाई डालनी हो, ये सारे कामों के लिए वो कहते हैं कि हम हैं, आप हमसे राब्ता करें, आपका काम ना गारंटी है, ऐसे है वैसे है। तो क्या ये अपने लिए दुनिया नहीं ले सकते? क्या ये किसी मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं लग सकते? तो ये हाँ, ये ज़रूर है कि जादू का एक इल्म है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है ना वो शयातीन और शयातीन को खुश करने से है, और जिसका भी फ़ायदा नहीं इतना होता है जितना नुकसान है, ठीक है। और जो इंसान इस चीज़ में पड़ता है वो दरअसल उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। यही बात समझाने के लिए हारूत और मारूत फरिश्तों को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ज़मीन पर उतारा था, और लोगों ने फिर भी उनसे सीखा और कई लोगों ने इस पर कुफर भी किया। लेकिन दरअसल ये इसीलिए था, और क़यामत तक के लिए भी हमें भी ये बात समझा दी है, क्योंकि आज भी कई मुसलमान भी इस गलत फहमी का शिकार हैं कि शायद सुलेमान अलैहिस्सलाम या नक्शे सुलेमानी के नाम से या सुलेमानी का अंगूठी के नाम से या काफ़ी चीज़ों के नाम से काफ़ी नक्श बना के दिए जाते हैं या तवीज़ बना कर देते हैं, या जादू के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है और उसको मंसूब हज़रत सुलेमान की तरफ किया जाता है, जो कि दर हकीकत एक झूठ है और एक धोखा है। जब कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया था बल्कि शैतानों ने कुफर किया था।